नमस्कार दोस्तों। मौलिक अधिकारों से संबंधित क्वेश्चन आंसर हम कर रहे थे। इससे संबंधित जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं उसे हम सॉल्व कर रहे थे और इसी क्रम में आज पार्ट 4 लेकर हम उपस्थित हैं। इससे पहले हमने इस चैप्टर के 3 पार्ट ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है, जो कि लूसेंट एमसीक्यू फॉर ऑल एग्जाम नामक एक प्लेलिस्ट बना हुआ है चैनल पर, उसी पर अपलोड कर दिए गए हैं। और उससे पहले हमने जो है पॉलिटी के बहुत से चैप्टर को सॉल्व कर लिया है, जिसमें हमने संविधान, संविधान सभा, प्रस्तावना और संघ और उसके राज्य क्षेत्र, नागरिकता और विभिन्न चैप्टर को जो है हमने सॉल्व कर लिया है। उसे भी जरूर देख लीजिएगा। तो शुरू करते हैं वीडियो को। और यदि आप हिस्ट्री के भी वीडियोस देखना चाहते हैं तो वो भी उसी प्लेलिस्ट में अपलोड है। प्लेलिस्ट का नाम है लूसेंट एमसीक्यू फॉर ऑल एग्जाम। तो क्वेश्चन 76 से आज स्टार्ट करने वाले हैं, शुरू करते हैं। प्रश्न है, बंदी प्रत्यक्षीकरण हैवियस कॉर्पस के अतिरिक्त निम्नलिखित में से किस याचिका को उच्च न्यायालय जारी कर सकता है? तो देखिए, उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय, ये दो न्यायालय को जो है रीट जारी करने का 5 प्रकार के जो रीट होते हैं, जिसमें बंदी प्रत्यक्षीकरण, उत्प्रेषण, परमादेश, अधिकार परीक्षा और प्रतिषेध, ये पांचों जारी करने का अधिकार होता है। अनुच्छेद 32 के तहत जो है सुप्रीम कोर्ट रीट जारी कर सकता है और अनुच्छेद 226 के तहत जो है हाई कोर्ट जो है एचसी जो है रीट जारी कर सकता है। तो ये पांचों प्रकार का रीट जारी करने का जो है उन्हें जो है अधिकार है। तो इसमें जो है पूछा गया है कि बंदी प्रत्यक्षीकरण के अलावा जो है किस याचिका को उच्च न्यायालय जारी कर सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, यानी कि वे जो है बंदी प्रत्यक्षीकरण के साथ साथ उत्प्रेषण, परमादेश, अधिकार परीक्षा और प्रतिषेध, ये चारों को भी जो है वो रीट जारी कर सकता है, ये पांचों प्रकार के। तो ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन ई, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका। तो देखिए, बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका जो है निरुद्ध व्यक्ति या हितबद्ध व्यक्ति दोनों द्वारा दाखिल की जा सकती है। ठीक है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन 78, निम्नलिखित में से किस स्थिति में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका जारी किया जा सकता है? तो दोषपूर्ण पुलिस नजरबंदी में जो है बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका जारी किया जा सकता है। क्वेश्चन 79 है, किसी व्यक्ति का अवैध निरोध के मामले में न्यायालय द्वारा जारीकृत परमादेश निम्न में से कौन है? तो किसी व्यक्ति के अवैध निरोध के मामले में न्यायालय द्वारा जारीकृत परमादेश है बंदी प्रत्यक्षीकरण। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन 80, निम्नलिखित में से किस याचिका रीट का शाब्दिक अर्थ होता है हम आदेश देते हैं? तो हम आदेश देते हैं, इस ये जो है होता है परमादेश, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 81 है, निम्नोक्त समादेशों में से कौन सा समादेश किसी अवैध व्यक्ति से सरकारी पद को बचाने के लिए जारी किया जाता है? तो देखिए, कोई जो है अवैध कब्जा कर लिया है सरकारी पदों पर और जो संवैधानिक तरीके से नहीं प्राप्त किया हो रहता है, तो ऐसी स्थिति में जो है न्यायालय जो है अधिकार परीक्षा जारी करती है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 82, व्यक्ति, निगम अथवा अधीनस्थ अधिकरण जिस कार्य को करने के लिए आबद्ध है उस कार्य को करने के लिए जारी करने वाला रीट को कहते हैं, जारी करने वाले रीट को कहते हैं। तो यह है परमादेश। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। वह रीट जो भारत में उच्चतम न्यायालय अथवा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति का या सार्वजनिक संस्था को आदेश देती है कि वह अपने कर्तव्य का पालन करे, क्या कहलाती है? तो देखिए, कर्तव्य का पालन करने के लिए जो रीट जारी की जाती है वह है परम आदेश, ऑप्शन एक सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इससे पहले जितने भी वीडियोज अपलोड हो चुके हैं वो सभी आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट है, चाहे आप किसी भी परीक्षा का तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप बिहार पुलिस का या आरआरबी का या
71 बीपीएससी जो कि हाल ही में होने वाला है, और लाइब्रेरियन से संबंधित बीपीएससी परीक्षा जो होने वाली है, या अन्य किसी परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हैं, ये सभी जो है इम्पोर्टेंट है आपके लिए वीडियोस, तो वीडियोज भी जरूर देख लें। डोसेंट एमसीक्यू फॉर ऑल एग्जाम नाम का प्लेलिस्ट में सभी वीडियोज अपलोड कर दिया गया है। इसमें हिस्ट्री के भी जो है सभी चैप्टर्स इसी प्रकार से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वाइज सॉल्व किया गया है। आते हैं प्रश्न पर। निम्नलिखित में से किस लेख के द्वारा किसी सक्षम न्यायालय द्वारा किस व्यक्ति, निगम या निचली अदालत को कोई ऐसा कार्य करने के लिए आदेश दिया जाता है जो उसकी कर्तव्य सीमा में आता है और जिसको उन्हें पूरा करना चाहिए? यह है परमादेश, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 85 है, एक ऐसी याचिका जो न्यायपालिका द्वारा जारी की जाती है तथा जिसमें कार्यपालिका को कहा जाता है कि वह यह कार्य करे जो उसे प्राप्त शक्तियों के अंतर्गत करना चाहिए था, रीट याचिका को कहा जाता है। तो यहाँ पे देखिए इंग्लिश में दे दिया गया है, ठीक है। और ये जो है वो याचिका जो होती है जिसमें जो है ऊपरी न्यायालय यानी कि न्यायपालिका जो है यह कहती है कि कार्यपालिका को जो है उसके जो कार्य है, उनकी जो शक्ति है उसी के अंतर्गत कार्य करे, उससे आगे का जो है उस कार्य नहीं करे। तो इसके लिए जो है वो प्रतिषेध जारी करती है, और यहाँ पे इंग्लिश में दिया गया है, ये हो जाएगा मेंडेमस, ठीक है, मेंडेमस अर्थात प्रतिषेध। नेक्स्ट है क्वेश्चन 86, उत्प्रेषण रीट निम्न में से किस आधार पर जारी किए जाते हैं? तो उत्प्रेषण रीट जो है यह जो है ऊपरी न्यायालय जो है निचले न्यायालय को आदेश देती है कि जो आपके पास लंबित मुकदमा है, जो आपका बस का नहीं है, वे मुकदमा मेरे पास भेजे। इस तरह से जो है उत्प्रेषण का जो है ये उद्देश्य होते हैं उत्प्रेषण रीट का। जिसमें ऑप्शंस देख लेते हैं क्या क्या दिए गए हैं। आधिकारिकता का अभाव या आधिकारिकता से बाहर किए गए कार्य के लिए, बिल्कुल सही। नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों का अतिक्रमण होने पर, यह भी सही है। अभिलेख में प्रत्यक्ष प्रकट विधिक त्रुटि के आधार पर, ये भी सही है, ठीक है। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन 87 है, निम्नलिखित में से किस याचिका के अधीन किसी कर्मचारी को ऐसे कार्यवाही करने से रोका जाता है जिसके लिए सरकारी तौर पर वह हकदार नहीं है? तो यह जो है अधिकार परीक्षा हो जाएगा। जैसे कि मैंने अभी भी आपको समझाया कि कोई ऐसा सरकारी पद है जिसपे कोई आदमी अवैध रूप से कब्जा कर लिया है, वो जो है उस पद में नियुक्त है लेकिन वो संवैधानिक तौर से नहीं है, तो ऐसी स्थिति में जो है अधिकार परीक्षा जारी की जाती है न्यायालय द्वारा उसको उस पद से हटाने के लिए, ठीक है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा 87 का। क्वेश्चन 88 है, न्यायालय द्वारा जारी किए गए परमादेश के माध्यम से न्यायालय, तो न्यायालय द्वारा जो है जो जारी किया जाता है परमादेश, इसके द्वारा जो है क्या होता है, किसी व्यक्ति या संस्थान को उनके सार्वजनिक दायित्व तथा कर्तव्य को पालन करने के लिए जारी किया जाता है, ठीक है। परमादेश क्यों जारी किया जाता है? यह रीट जारी करने के पीछे उद्देश्य यही रहता है, जो भी जो है सरकारी निकाय हैं या कोई संस्थाएं हैं सार्वजनिक, उनका जो भी दायित्व है, कर्तव्य है, उनका वो पालन करे, इसी के लिए जो है न्यायालय परमादेश जारी करती है। तो ऑप्शन डी इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 89, कौन मूल अधिकारों के अंतर्गत नहीं आता है? तो देखिए मूल अधिकारों के अंतर्गत जो है संपत्ति का अधिकार नहीं आता है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ये भी पहले जो है मूल अधिकार ही था, जिससे जो है टोटल जो है 7 मूल अधिकार बनते थे, लेकिन अभी जो है वर्तमान में 6 ही मौलिक अधिकार हैं, जिसमें से एक जो है संपत्ति का अधिकार, इसे हटाकर जो है कानूनी अधिकार कर दिया गया है, और अनुच्छेद 300 क में जो है इसका वर्णन है। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, यह जो है मौलिक अधिकार नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 90, भारत के संविधान के तहत निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है? तो देखिए फिर से सेम जो है प्रश्न है, लेकिन इसमें ऑप्शन अलग दिए गए हैं। समता का अधिकार है जो 14 से 18 के अनुच्छेद में है। स्वतंत्रता का अधिकार है जो 19 से लेकर 22 तक है।
शोषण के विरुद्ध अधिकार जो 23 और 24 अनुच्छेद में है, लेकिन नागरिकता का अधिकार जो है यह एक मौलिक अधिकार नहीं है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्योंकि नहीं पूछा गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 91, संपत्ति के मौलिक अधिकारों को कब समाप्त किया गया? तो संपत्ति के मौलिक अधिकार को जो है किस संशोधन के द्वारा और कौन से वर्ष में समाप्त किया गया था? तो ये किया गया था 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा। ठीक है, 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत ही जो है संपत्ति का मौलिक अधिकार को जो है समाप्त किया गया था। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन 92 है, संपत्ति का अधिकार एक। तो देखिए क्या है संपत्ति का अधिकार, मैंने अभी भी आपसे बताया यह जो है एक कानूनी अधिकार है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन डी, कानूनी अधिकार है संपत्ति का अधिकार। अगला प्रश्न है क्वेश्चन 93, 44वें संविधान संशोधन विधेयक द्वारा किस मौलिक अधिकार को सामान्य वैधानिक अधिकार बना दिया गया? तो ये जो है हो जाएगा आपका संपत्ति का अधिकार। ऑप्शन इसमें सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है 94, संपत्ति के मूल अधिकार को किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा समाप्त किया गया? यह था 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत। ऑप्शन बी सही है 94 का। क्वेश्चन 95 में आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? तो देखिए फिर से सेम प्रश्न जो है पूछा गया है, तो संपत्ति का अधिकार जो है यह मौलिक अधिकार नहीं है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन 96, भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार क्या है? तो क्या ये मूलभूत अधिकार है, विधिक अधिकार है, दोनों है, इनमें से कोई नहीं है? देखिए एसएससी 2013 का ये प्रश्न है, तो ये जो है एसएससी एग्जाम, बीपीएससी एग्जाम, सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार क्या है? तो संपत्ति का अधिकार जो है यह मूलभूत अधिकार नहीं है, अर्थात ये जो है मौलिक अधिकार नहीं है, बस ये जो है विधिक अधिकार है, अर्थात ये जो है कानूनी अधिकार है। अगला है क्वेश्चन 97, संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से हटाकर किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखा गया है? तो यह रखा गया है अनुच्छेद 300 क के तहत। ऑप्शन सी इसमें करेक्ट हो जाएगा, अनुच्छेद 300 क के तहत। क्वेश्चन 98 है, भारत के संविधान के अनुसार जो संवैधानिक अधिकार है किंतु मूलभूत अधिकार नहीं है, तो कौन सा जो है यह है कि संविधान के अनुसार जो संवैधानिक अधिकार है लेकिन मूलभूत अधिकार नहीं है, तो यह हो जाएगा संपत्ति का अधिकार। आरआरबी 2005 का ये क्वेश्चन है, ऑप्शन डी करेक्ट है। क्वेश्चन 99 है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद यह निर्धारित करता है कि राज्य कोष से संपोषित कुओं, तालाबों एवं स्नान घाटों का प्रयोग करने से किसी भी नागरिक को वंचित नहीं किया जा सकता? तो देखिए अनुच्छेद 15 में जो है हमने पढ़ा है, जिसमें समता के अधिकार के अंतर्गत यह अनुच्छेद आता है, जिसमें जो है जाति, मूल वंश, जन्म स्थान आदि के आधार पर जो है भेदभाव को जो है समाप्त करने का, निषेध करने का बात कही गई है। तो इसी अनुच्छेद के तहत जो है विभिन्न कुआं, तालाबों, स्नान घाटों आदि का प्रयोग करने से जो है किसी भी नागरिक को वंचित नहीं किया जा सकता है। तो ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा अनुच्छेद 15, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 100 है, तो देखिए इसका जो है दिया गया है कि निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, सही सुमेलित नहीं है पूछा गया है। तो यहाँ पे देखिए अस्पृश्यता का अंत अनुच्छेद 17 सही है, धर्म की स्वतंत्रता अनुच्छेद 25 में है, यह भी सही है, अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण अनुच्छेद 29 में है, यह भी सही है। तो गिरफ्तारी एवं निरोध विरुद्ध संरक्षण यह जो है अनुच्छेद 23 में नहीं है। ठीक है, अनुच्छेद 23 में है, मानव व्यापार से संबंधित जो है यह अनुच्छेद है, शोषण के विरुद्ध अधिकार के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो ये जो है इसमें गलत दिया गया है, तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी 100 का। ओके, मैं 25 क्वेश्चंस को कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम जो है जो बचे हुए क्वेश्चंस है उसे कंप्लीट कर लेंगे, जो पार्ट 5 होगा।
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को प्लीज किसी ग्रुप में जरूर शेयर कर दें, कमेंट करें, लाइक करें। धन्यवाद। इस प्रकार के वीडियोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और लुसेंट एमसीक्यू फॉर ऑल एग्जाम नामक प्लेलिस्ट बना दिया गया है, उसे विजिट कर ले और हिस्ट्री, पॉलिटी और अन्य सभी सब्जेक्टों का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखें।